है ही नहीं, है ना। चलो इस रूल को देख लेते हैं फटाफट से। देखो इंपॉर्टेंट रूल है, आज बहुत दिनों बाद आ रहा है ये रूल ये कहता है कि कुछ ऐसे स्पेशल नाउन्स हैं इंग्लिश में जिनको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम रखा जाता है। मान लीजिए ये एक हों और ये या फिर अनेक हों, 5 हों, 10 हों, 50 हों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस नाउन की फॉर्म नहीं बदलेगी। अगर इसके पीछे एस लगना है तो लगा रहेगा सिंगुलर में भी, और अगर इसके पीछे एस नहीं लगना है तो नहीं लगेगा प्लूरल में भी। अब ये नाउन्स आपके सामने लिख दिए गए हैं। बेसिक वाली ग्रामर की सीरीज में इन सबको करवाया गया आपको, एक बार इन पर नज़र डाल लो। पहला नाउन है स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, सीरीज, स्पीसीज, वेयर अबाउट्स, शीप, डियर, कॉर्ड एंड हेयर। अगर एक विमान है तो भी एयरक्राफ्ट, अगर 1000 विमान है तो भी एयरक्राफ्ट। 1000 एयरक्राफ्ट ही लिखना है, एयरक्राफ्ट नहीं लिखना। अगर एक श्रृंखला है, एक सीरीज है तो भी सीरीज, 10,000 है तो भी सीरीज। अगर एक प्रजाति है तो भी स्पीसीज, अगर बहुत सारी प्रजातियां हैं तो भी स्पीसीज। आ रही बात समझ में। वेयर अबाउट का मतलब होता है अता पता। अगर एक आदमी का अता पता पूछ रहे हो तो भी वेयर अबाउट्स ही लिखना है, बहुत सारे का भी पूछ रहे हो तो भी वेयर अबाउट्स लिखना है। अब ध्यान देना, जिसके पीछे एस आ रहा है सिंगुलर में भी आएगा और प्लूरल में भी आएगा, और जिसके पीछे एस नहीं आ रहा, जैसे एयरक्राफ्ट के आगे एस नहीं आ रहा, तो सिंगुलर में भी नहीं आएगा और प्लूरल में भी नहीं आएगा। याद रखनी पड़ेगी ये चीज़ आपको। शीप का मतलब होता है भेड़, अगर एक भेड़ है तब भी शीप, अगर 10 भेड़ है तब भी शीप। डियर के साथ भी ऐसा ही होता है, हिरण की बात हो रही है। बालों के साथ भी ऐसा ही होता है, प्लूरल नहीं बनाया जाता इसको। और कॉड जो है, कॉड एक मछली है, ये एक हो चाहे अनेक हो। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। द टीवी चैनल हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू टीवी सीरीज। टीवी चैनल ने लॉन्च कर दिया है एक नई टीवी सीरीज को। सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन मान लीजिए सेंटेंस को आपको एग्जामिनर बना के देता तो वो क्या लिखता? द टीवी चैनल या द चैनल हैज लॉन्च्ड थ्री न्यू सीरीजेस। अब ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सीरीजेस नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं। सीरीज सिंगुलर भी सीरीज है, सीरीज प्लूरल भी सीरीज है, तो कितनी भी लॉन्च कर ले, यहाँ पे सीरीजेस लिखना गलत होगा। यू विल राइट इट एज सीरीज। बात आ रही है ना समझ में? प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। एक सेंटेंस और देखो। ह्यूमन स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन स्पीसीज जो है, आदमी की जो प्रजाति है, वो इवॉल्व हुई एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म से, ऐसी ऑर्गेनिज्म से जो सिंगल सेल से बनी हुई थी, अमीबा, प्रोटोजोआ, है ना। अब यहाँ तो एक ह्यूमन स्पीसीज की बात हो रही है, लेकिन अगर आप यहाँ लिखना चाहें ऑल स्पीसीज, तब भी आपको स्पीसीज ही लिखना है, स्पीसीज नहीं लिखना। इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, चाहे एक प्रजाति चाहे 1000 प्रजाति। वैसे ही इंडिया हैज़ प्रोक्योर्ड एन एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट। यहाँ पे एक ही एयरक्राफ्ट है तो आपको देखने में सही लगेगा, लेकिन यहाँ पे एन की जगह पे 100 लिख दूँ, 100 फाइटर एयरक्राफ्ट्स, तो क्राफ्ट्स गलत हो जाएगा। एयरक्राफ्ट वर्ड सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है, तो इनकी फॉर्म याद कर लो। थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत आसान है दिमाग में जब बैठेगा। आगे बात समझ में। चलो आज के क्विज में इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब जल्दी से ही